घने जंगलों में रानी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ अकेली रहती थी। टुनटुनी जन्म से ही अपाहिज थी। रानी चिड़िया का पति कालो कौआ कुछ ही वर्ष पहले गुजर गया था, इसलिए रानी चिड़िया के घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। मजबूरन उसे दूसरों के घरों में काम करना पड़ता था। माँ, नए साल में मुझे भी अच्छा अच्छा खाना चाहिए। ठीक है बेटा, आज जब हम काम पर जाएंगे तब मैं मालकिन से कुछ पैसे ले लूंगी। रानी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर काम पर चली जाती है। वहाँ उसकी मालकिन टुनटुनी को देखकर गुस्सा करती है। रानी, ये क्या? आज भी तुम अपनी बेटी को लेकर आ गई? अगर इसने मेरे घर की एक भी चीज तोड़ी तो उसका पैसा तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगी। मालकिन, मेरी बेटी अपाहिज है, उसे अकेला नहीं छोड़ सकती और मुझे कुछ पैसे भी चाहिए। नए साल पर टुनटुनी बिटिया के लिए कुछ अच्छा सा खाने को लेना है। अरे रानी, तू अभी आई है और पैसे मांग रही है? काम तो कर ले पहले। टुनटुनी एक ही जगह बैठी हुई थी कि तभी मालकिन की बेटी चिंकी वहाँ आ जाती है। तुम कौन हो? इतनी गंदी और बदबूदार हो तुम। मेरा नाम टुनटुनी है और मेरी माँ यहाँ काम करती है। हाँ? तुम काम वाले की बेटी हो? छी, मुझसे दूर रहो। चिंकी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ नए साल का केक काट रही थी। तभी टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी केक खाऊंगी। नहीं बेटा, हम यहाँ मेहमान नहीं हैं, नौकर हैं। अगर मालकिन देंगी तो मैं तुझे खिला दूंगी। माँ, पर नया साल मनाने का हक तो सबका होता है। हाँ बेटा, हक सबका है, पर कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ दूर से देखने का ही होता है, नया साल मनाने का नहीं होता। चिंकी चिड़िया केक अपनी सभी सहेलियों को खिला देती है और बाकी का बचा हुआ गाय को खिला देती है। ये क्या माँ, केक हमें नहीं खिलाया? हम पास में ही खड़े हैं, हमें क्यों नहीं दिया? क्या गरीब होना कोई पाप है जो लोग हमें केक भी नहीं खिला सकते? रानी चिड़िया अपनी बेटी के मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाती। अरे ओ काम वाली की बेटी, कल मैं स्कूल जाऊंगी, मेरे जूते साफ कर दे। मैं यहाँ काम नहीं करती, मैं सिर्फ यहाँ अपनी माँ के साथ आई हूँ। चिंकी चिड़िया टुनटुनी को सबक सिखाने के लिए रोने का नाटक करने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ चिंकी बेटा, क्यों रो रही हो? माँ, इस काम वाली की लड़की ने मुझे मारा। नहीं आंटी जी, मैंने नहीं मारा, ये झूठ बोल रही है। और तभी मालकिन टुनटुनी को थप्पड़ मारने लगती है कि तभी वहाँ चिंकी के पिता बंडी कबूतर आ जाते हैं। क्या तुमने इसे मारते हुए देखा है? नहीं ना, बस चिंकी ने बोला और तुमने मान लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारी बेटी चिंकी टुनटुनी को उससे अपने जूते साफ करने को बोल रही थी। टुनटुनी ने मना कर दिया तो वो रोने का बहाना करने लगी। क्यों चिंकी, तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं क्या? मुझे माफ कर दो मामा, मैंने झूठ बोला। माफी मांगनी है तो टुनटुनी से मांगो, तुम्हारी वजह से मैंने उसको मारा। मुझे भी माफ कर दो टुनटुनी बेटा, मैंने बेटी के लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। अपने माता पिता को टुनटुनी के लिए डांटना चिंकी को पसंद नहीं आता। चिंकी टुनटुनी को सबकी नजरों में गिराने के लिए नई योजना बनाती है। अगले दिन जब रानी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ आती है तभी चिंकी टुनटुनी को कहती है, टुनटुनी चलो मेरे कमरे में, हम खेलते हैं। माँ, क्या मैं चिंकी के साथ जाऊँ? हाँ बेटा, मगर तुम किसी भी चीज को छूना मत और ना ही कोई चीज गिराना। ठीक है माँ। चिंकी और टुनटुनी खेलने लगते हैं कि तभी चिंकी अपनी एक सोने की चेन टुनटुनी को देती है। नहीं चिंकी, मैं ये नहीं ले सकती, शायद ये सोने की है। नहीं टुनटुनी, ये नकली है। टुनटुनी की माँ टुनटुनी को बुला लेती है तो तभी कुछ समय बाद चिंकी अपनी माँ को कहती है, मम्मा, मेरे सोने की चेन नहीं मिल रही, आपने ली है क्या? नहीं बेटा, ध्यान से देखो, यहीं कहीं होगी। चिंकी की माँ पूरे घर में ढूंढने लगती है मगर चेन कहीं नहीं मिलती। मम्मा, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? चोरी?
रानी और टुनटुनी को अभी बुला कर लाओ। तभी वहाँ रानी और टुनटुनी चिड़िया आ जाते हैं। रानी, क्या तुमने चिंकी की सोने की चेन देखी है? नहीं मालकिन, मैंने तो नहीं देखी। टुनटुनी, क्या तुमने देखी है? नहीं आंटी जी, मैंने सोने की चेन नहीं देखी। तभी अचानक टुनटुनी के पास से वह चेन नीचे गिर जाती है। ये क्या टुनटुनी, तुमने चोरी की है? कल ही मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, आज तुमने चोरी करने लगी? नहीं मालकिन, ये चोरी नहीं कर सकती। नहीं आंटी जी, ये मुझे चिंकी ने दी है। इसने बोला कि ये नकली है। नहीं मम्मा, ये झूठ बोल रही है। अभी वहाँ चिंकी के पापा बंटी कबूतर आ जाते हैं। चिंकी, इधर आओ। क्या तुम फिर से टुनटुनी को फंसा रही हो? नहीं पापा। झूठ मत बोलो चिंकी। बेटा, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। भगवान हमें सजा देते हैं। सच सच बताओ, मुझे क्या बात है? माफ कर दो पापा जी, टुनटुनी को सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया, पर अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। टुनटुनी बेटा, इधर आओ। बताओ, तुम्हें कौन सा केक पसंद है? हम लोग तुम्हारे लिए वही केक मंगवाएंगे। मालिक टुनटुनी के लिए 2 केक मंगवाते हैं। एक केक उन्होंने टुनटुनी से वही कटवाया और दूसरा उन्होंने घर ले जाने के लिए दे दिया और साथ ही स्वादिष्ट भोजन भी दिया। और मेरी तरफ से टुनटुनी के लिए ये तोहफा है कि टुनटुनी की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं ही उठाऊंगी और मैं हर साल तुम्हारे